कि ऐसे जघन्य और घृणित पाप के लिए क्या सजा होना चाहिए। फांसी से कम तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक तो अल्कोहल जो है समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, और आजकल जो मोबाइल में आप पोर्नोग्राफी चलती है, पब्लिक प्लेस में बैठ के भी लोग पोर्न देखते हैं। आपने संसद में भी देखा होगा इस तरह की घटनाएं सामने आई। हमारे यहाँ समुचित व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स है, और हमारे यहाँ एक विशाखा कमेटी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में किस तरह से ये घटनाएं ना हो, उसकी जिम्मेदारी मेरे को लगता है कि प्रबंधन की ही है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर से हुई हैवानियत का मामला ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ नाकानूनी प्रक्रिया जो है अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, दूसरी तरफ डॉक्टर समुदाय जो है इस मामले से बेहद खफा है, नाराज है और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के बड़ी चिंता जता रहा है। आरजी कर अस्पताल में 9 अगस्त को हैवानियत हुई थी, लेकिन आज 23 अगस्त है, यानी कि करीब 15 दिन हो गए हैं, लेकिन गुस्सा ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार प्रदर्शन जारी है और आज भिलाई में डॉक्टर जो है अपने सफ़ेद लिबास को छोड़ करके काले लिबास में सड़क पर उतर आए। आज जो है भिलाई के सबसे बड़े अस्पतालों में गिने जाने वाले स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। अपने अस्पताल से निकल करके वो भिलाई का जो घड़ी चौक है, जो कि बड़ा चौराहा है, वहाँ तक जो है मौन प्रदर्शन किया और हाथों में मोमबत्तियाँ लेकर के न्याय की मांग की। डॉक्टर्स का कहना था इस तरह की हैवानियत पूरे मानव जाति के लिए शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसे हैवानों को कानून के दायरे में रह करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले समय में ये सज़ा दुष्कर्मियों के लिए या अपराध करने वालों के लिए एक नजीर साबित हो। प्रदर्शन के दौरान हाथों में जो तख्तियां ली थी उस पर तरह तरह की बातें लिखी हुई थी। इन तख्तियों में न्याय की मांग की गई थी, इस तख्तियों में उस हैवानियत को दर्शाया गया था और भी तमाम तरह की चीज़ें थी। ये जो पोस्टर आंदोलनकारी अपने हाथों में लिए थे, इसमें सरकार का वो नारा भी लिखा था जो केंद्र सरकार लंबे समय से इस्तेमाल करती आ रही है। वो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन डॉक्टर्स ने इसमें एक और लाइन जोड़ दी, बेटी पढ़ी लेकिन बची नहीं। स्पर्श हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय गोयल ने इस पूरे मामले में क्या कहा, इस प्रदर्शन को लेकर के क्या कहा और कोलकाता में हुई हैवानियत पर क्या बात कही, आप ये भी सुनिए। सजा की बात तो सब आप भी जानते हैं कि ऐसे जघन्य और घृणित पाप के लिए क्या सजा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सजा में इसका प्रावधान होगा कि इसका जस्टिफाइड हो एटलीस्ट, लेकिन जो जितने भी प्रावधान हमारे कानून में है, फांसी से कम तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जिस तरह की घटना है सबको विदित है, ज़्यादा इसके बारे में बोलने का है नहीं, बस ये सोचने का विषय मैं यही कहूँगा। हर व्यक्ति के सोचने का विषय, समाज के सोचने का विषय। समाज को यही कहना चाहूँगा कि सोचने का विषय है कि इस तरह की घटनाएं होती क्यों। मुझे जो लगता है इसमें साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है चीज़ों को समझने के लिए। एक तो अल्कोहल जो है समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, इस तरह की घटनाएं, और आजकल जो मोबाइल में आप पोर्नोग्राफी चलती है, पब्लिक प्लेस में बैठ के भी लोग पोर्न देखते हैं। आपने संसद में भी देखा होगा इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये समाज को और एक्सपर्ट को सोचने का विषय है कि मानसिक तौर पे, सबसे पहले तो मानसिक तौर पे लोग इस तरह की घटनाएं ना करें, ना उसके लिए प्रेरित हो, इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, डेफिनेटली देखिए, हमारे जहाँ तक स्पर्श हॉस्पिटल का प्रश्न है, हमारे यहाँ समुचित व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स है, और हमारे यहाँ एक विशाखा कमेटी है, वो इन सब चीज़ों को देखती है और उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है। आज भी जो प्रशासन ने गाइडलाइन दिए है, तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम गाइडलाइन जो है सरकारी अस्पतालों के लिए, इस सरकारी अस्पताल में सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में किस तरह से ये घटनाएं ना हो, उसकी जिम्मेदारी मेरे को लगता है कि प्रबंधन की ही है और उसको ही सोचना पड़ेगा। लेकिन शासन से जो हमारी मांग है कि अगर इस तरह की घटना होती है, होने की शुरुआत होती है, और अगर हम उनको कांटेक्ट करते हैं तो हमें त्वरित पुलिस सहायता मिलनी चाहिए और आगे की सहायता भी हमको
बहुत आक्रोश है उस घटना को लेकर जो 9 अगस्त की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुआ था। एक महिला चिकित्सक जो ड्यूटी में थी और वो 36 घंटे ड्यूटी में थी, उसके बाद उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी जो हत्या की गई, उसको हम घोर निंदा करते हैं और हम ये उसको उसी घटना का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज हमने ये कैंडल मार्च शुरू किया है। फर्स्ट होनी चाहिए मेडिकल स्टाफ जो महिला के साथ। जी हाँ, मेडिकल देखिए मेडिकल की ड्यूटी 24 घंटे रहती है, उसमें जितने पुरुष ड्यूटी पे होते हैं उतनी ही महिलाएं भी ड्यूटी पे होती हैं। तो महिलाओं की सेफ्टी सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि वो सेफ्टी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगी तो शायद अपनी उस तन्मयता से उस तन्मीना से काम नहीं कर पाएंगे जो उनके लिए ज़रूरी है। अगर मरीजों की सेवा करना है तो उनको निर्भय होकर काम करना पड़ेगा। वो वातावरण हमको समाज को और अस्पताल को और सारी शासन प्रशासन को महिलाओं को देना है। तो ये था वो आक्रोश जो कोलकाता में एक घटना से पैदा हुआ और पूरे देश में फैल गया। भिलाई भी इससे अछूता नहीं रहा। आगे भी इसी तरह के और वीडियो देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।